मुस्लिम नेता थे, 5 बड़े नेताओं ने, जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया। कि ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, इसमें वक्फ में जो कमेटी है उसमें पिछड़े मुसलमानों को भी शामिल करने की बात कही गई है। वक्फ बिल बस कानून बनने में थोड़े से कदम से दूर है, लेकिन इसी बीच में राजनीतिक कई सारी करवटें बदल रही है और बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच में एनडीए गठबंधन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला हुआ है और सबसे पहले इसकी जो लैब बनी है वो बनी है बिहार की विधानसभा। वहां चुनाव होंगे और यह भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि ये जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है इस पर क्या होता है। अभी आपने एक खबर देखी होगी कि इसमें जेडीयू ने चूंकि समर्थन किया वक्फ बिल का, उससे काफी सारे नाराज हो गए। जो मुस्लिम नेता थे, 5 बड़े नेताओं ने, जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया और 20 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दिया। नीतीश कुमार से वो अलग हो गए और यह कह दिया कि विश्वासघात किया गया है मुसलमानों के साथ में। नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ जो विश्वास था, जो जेडीयू के साथ लोग थे, जो मुसलमान थे साथ, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वजह से पार्टी, उनके नेता छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या जो कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ क्या असर पड़ने वाला है जेडीयू पे? तो अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं, आप ये पाते हैं कि ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, इसमें वक्फ में जो कमेटी है उसमें पिछड़े मुसलमानों को भी शामिल करने की बात कही गई है, जो कि अभी तक नहीं होता था। और पिछड़े मुसलमानों को ये बात बहुत पसंद आ रही है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी जब ईद चल रही थी तो इसमें कई सारे जो है गिफ्ट बांटे गए थे और गिफ्ट जो बांटे गए थे उसमें इनके द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा गिफ्ट दिए गए थे और ये कोशिश की गई थी कि उससे उनको जोड़ा जाए, मुस्लिम्स को जोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर कितना होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि बिहार विधानसभा की अगर बात कर लें तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां मुसलमानों का वोट परसेंट 77% वोट जो है वो गया आरजेडी गठबंधन को जाता रहा, जिसमें आरजेडी जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस है, वामपंथी दल है, आरजेडी है। ये महागठबंधन जो है इसमें जाता रहा, जबकि 11% वोट जो है AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसको जाता रहा। जेडीयू को बहुत थोड़ा सा कम पोर्शन ही वोट्स का जाता रहा। और बीजेपी ने जो अभी मास्टर स्ट्रोक खेला है उसमें 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के दौरान गिफ्ट बांटा हुआ है, जिसको नाम दिया गया सौगाते मोदी। गिफ्ट के जरिए जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि पसमानदा समाज कहलाता है। अगर ये कुछ वोट शेयर्स जेडीयू की तरफ आते हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ आते हैं, तो जो टर्नआउट होगा ये अच्छा होगा और नीतीश कुमार का कहीं से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो नीतीश कुमार को बहुत कम मिलते रहे, जैसा कि आपने आंकड़े में देखा। जेडीयू ने समर्थन किया, चूंकि वक्फ संशोधन जो बिल था उसमें जो उन्होंने सहयोग किया, इससे नाराजगी तो एक है। लेकिन अब यह भी बात है कि उनके साथ पदाधिकारी तो थे मुस्लिम्स, नेता उनके साथ मुस्लिम्स थे, लेकिन मुस्लिम वोटर्स नहीं थे। अब मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने के लिए बीजेपी ने जो ये कदम उठाया है कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम्स में भी जो पिछड़े हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि कितने लोग जुड़े। सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जो वक्फ बिल आया, इस पे एक मैसेज पास करने की कोशिश की गई और पार्टीज ने, बीजेपी ने एक कोशिश किया लोगों को समझाने की
और जो नाराजगी थी, जो कहा जा रहा था कि गैर मुस्लिम जो है उसमें कमेटी में होंगे, तो उसको भी क्लियर कर दिया और ये कहा कि ये जो दूसरे धर्म की जमीनों को कब्जा करने की जो शिकायत होगी, उस कमेटी में ही गैर इस्लामिक लोग होंगे जो इसकी जांच करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है, पिछड़ा समाज, अगर पिछड़ा मुस्लिम समाज अगर विपक्ष में जो अभी है वो अगर आ जाता है नीतीश कुमार के साथ में, पूरे देश में अगर पसमानदा समाज आता है जो पिछड़ा मुस्लिम कहलाता है, तो इससे जो एनडीए गठबंधन है और हो सकता है बीजेपी को भी वोट्स में इजाफा मिले। और ये कितना सही जा रहा है, कितना जो कुछ भी इसका असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसका लिटमस टेस्ट होगा। और वहीं से फिर जो बीजेपी ने रणनीति अपनी बदली है उसका कितना असर हो रहा है, कितने वोट्स परसेंटेज बढ़ रहे हैं, क्या वोटर्स टर्नआउट जो है वो इनके नीतीश कुमार के साथ में आता है या मुस्लिम्स नाराज होकर इनके साथ में जो थोड़े बहुत थे वो भी चले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर पॉलिटिक्स चैनल देखने के लिए। आपकी खबर राजनीति चैनल में इसी तरीके से जो बड़ी घटनाएं होती हैं उसको हम फैक्ट चेकिंग करने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और उसका बेस क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।